आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक हमारा है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। टॉपिक हमारा है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि लिम्फाइड ऑर्गन लसिका अंग क्या होता है। तो जो लसिका अंग है इसका डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है लसिकाओं की उत्पत्ति परिपक्व और प्रचुरोद्भवन होता है। इसका मतलब यह है कि लिम्फाइड ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं, लिम्फाइड अंग लसिका अंग वे अंग होते हैं जहाँ पर लसिकाओं की उत्पत्ति होती है, परिपक्वन होता है और प्रचुरोद्भवन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लसिका कितने प्रकार का होता है। बच्चों, जो लसिका होता है दो तरह का होता है, प्राथमिक लसिका और द्वितीयक लसिका। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राथमिक लसिका होता है, उसका एग्जाम्पल होता है बोन मैरो, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया थाइमस। तो प्राथमिक लसिका अंग का जो एग्जाम्पल होता है वो बोन मैरो होता है और थाइमस होता है। द्वितीयक लसिका अंग का जो एग्जाम्पल होता है स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड होता है, टॉन्सिल होता है, पियर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, साथ ही में अपेंडिक्स होता है। अब देखते हैं इनका डिफिनेशन कि प्राथमिक लसिका अंग क्या होते हैं। बच्चों, जो प्राथमिक लसिका अंग होते हैं लिखा है कि परिपक्व लसिकाओं प्रतिजन संवेदनशील लसिकाओं में विभेदित होते हैं। ठीक है, लिखा है इसमें अपरिपक्व लसिकाओं। ठीक है ना, मतलब यह है कि जो प्राथमिक लसिका होते हैं उसमें अपरिपक्व लसिकाओं यानी इमेच्योर लिम्फोसाइट, ठीक है, प्रतिजन संवेदनशील लसिकाओं में विभेदित होते हैं। अब कल द्वितीयक लसिका क्या होते हैं? तो जो द्वितीयक लसिका होते हैं वे कैसे बनते हैं? तो हम देखें प्राथमिक क्या हुआ है कि अपरिपक्व लसिकाओं जो अपरिपक्व है पहले क्या होंगे? परिपक्व होंगे, फिर परिपक्व होने के बाद संवेदनशील हो जाएंगे। किसके प्रति संवेदनशील होंगे? लसिकाओं के प्रतिजन के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। तो जब संवेदनशील हो जाते हैं चले जाते किसके? द्वितीयक में। लिखा है परिपक्व के बाद प्राथमिक लसिकाओं द्वितीयक लसिकाओं में चले जाते हैं। राइट, तो परिपक्व के बाद प्राथमिक लसिकाओं द्वितीयक लसिकाओं अंग में चले जाते हैं। और द्वितीयक लसिकाओं का एग्जाम्पल स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर स्मॉल इंटेस्टाइन और हो गया अपेंडिक्स। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? एक एक को हम देखेंगे कि बोन मैरो क्या होता है, थाइमस क्या होता है, स्प्लीन क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होता है, टॉन्सिल, पियर अपेंडिक्स क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जो एनसीईआरटी लिखी है उसको जानेंगे। इसके अलावा इसमें जो एनसीईआरटी छोड़ दी है उसको भी हम एक एक दो लाइन डिस्कस कर लेंगे कि प्राथमिक लसिका क्या होते हैं। प्राथमिक लसिका का जो एग्जाम्पल है बोन मैरो है और थाइमस है। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा इसको बोलते हैं। करेक्ट, बोन मैरो क्या है? तो यह बोन मैरो जो होता है मुख्य लसिका अंग होता है। पहला पॉइंट, बोन मैरो क्या होता है? तो मुख्य लसिका अंग होता है। मुख्य
जहां पर लिम्फोसाइट सहित, ठीक है, जहां पर लिम्फोसाइट सहित सभी ब्लड के कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या है कि बोन मैरो जो होता है मुख्य लसिका होते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट सहित सभी ब्लड सेल्स का निर्माण यहाँ होता है। राइट, तो कह रहे हैं कि भैया बोन मैरो क्या होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा करते हैं। बोन मैरो जो है मुख्य लसिका भाग है। सब क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा मुख्य लसिका भाग क्या होता है, तो आंसर देना है कि बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, मुख्य लसिका भाग होता है। लिखा कि लिम्फोसाइट सहित सभी ब्लड सेल्स का निर्माण यहाँ पर होता है। यानी बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट सहित जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उन सभी का निर्माण यहीं पर होता है, लिम्फोसाइट में, सॉरी बोन मैरो में होता है। तो बच्चों हमने बोन मैरो को देख लिया। अब देखते हैं थाइमस। थाइमस के बारे में देखेंगे, थाइमस क्या होता है। राइट, हम देखेंगे कि थाइमस क्या होता है। तो थाइमस जो होता है लोबेड ऑर्गन होता है, पालित अंग होता है। पहला पॉइंट है कि थाइमस कैसा होता है, तो पालित अंग होता है, पालित अंग होता है। थाइमस कैसा होता है, बिना पालित अंग होता है। लोकेशन देखते हैं कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं, स्थिति की बात कर लेते हैं। तो जो थाइमस होता है हार्ट के पास होता है, हृदय के पास होता है। जो थाइमस होता है वह हृदय के पास होता है, हृदय के पास होता है। और दूसरी बात ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। दूसरी बात क्या होता है कि ब्रेस्ट बोन के नीचे, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। थाइमस देखते हैं कैसा होता है, पालित अंग होता है, लोबेड ऑर्गन होता है, लियर रबर होता है, और किसके नीचे होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जन्म होता है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट में लिखना है, नोट में एट टाइम ऑफ बर्थ के समय, जन्म के समय, राइट, हम देखते हैं लगा जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। लेकिन प्यूबर्टी के समय काफी छोटा हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है। तो बच्चों हमने देखा थाइमस के बारे में कि पालित अंग होता है, हृदय के पास होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है, जन्म के समय बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, जब बच्चे के सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज होने लगते हैं, जब बच्चा रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम होने लगता है, जब उसकी प्यूबर्टी आ जाती है, तो एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो थाइमस होता है काफी छोटा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट में पहला पॉइंट देखा, नोट में दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, राइट, नोट में दूसरा पॉइंट हम देखते हैं
कि थाइमस और बोन मैरो, राइट। हम देखते हैं दूसरा बात कि थाइमस और बोन मैरो, थाइमस और बोन मैरो, थाइमस और बोन मैरो लिम्फोसाइट के लिए, थाइमस और बोन मैरो लिम्फोसाइट के लिए सूक्ष्म वातावरण का मुहैया कराते हैं, ठीक है। हम देखते हैं जो थाइमस होता है और बोन मैरो होता है, थाइमस और बोन मैरो दोनों मिलकर, थाइमस हो गया, बोन मैरो हो गया, दोनों मिलकर लिम्फोसाइट के लिए सूक्ष्म वातावरण का मुहैया कराते हैं। मतलब उसके लिए माइक्रो इन्वायरमेंट का प्रभाव करते हैं, उसका व्यवस्था करते हैं जिससे कि लिम्फोसाइट हमारा बन जाए। अब लिम्फोसाइट क्या भैया, तो लिम्फोसाइट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ब्लड वाले चैप्टर में, जहाँ पर WBC पढ़ाए होंगे, ठीक है। अब जाकर सर्च करना WBC बाय राणा सर, आपको मिलेगा आपकी साइंस पॉइंट क्लासेस में WBC बाय राणा सर, देखो लिम्फोसाइट क्या होता है। तो लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट के बढ़ने के लिए थाइमस वगैरह बोन मैरो या लिम्फोसाइट के लिए सूक्ष्म वातावरण का मुहैया कराते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीयक लसिका बंध क्या होता है, प्राथमिक लसिका बंध के बारे में समझा के बाद बोन मैरो क्या होता है, थाइमस क्या होता है। अब देखेंगे द्वितीयक में स्प्लीन क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होता है, टॉन्सिल क्या होता है, पियर इंटेस्टाइन क्या होता है, फिर देखेंगे अपेंडिक्स क्या होता है। तो अब हम द्वितीयक लसिका बंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वितीयक लसिका बंध के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो द्वितीयक लसिका बंध होता है, हम देखे थे कि स्प्लीन होता है जिसको हम प्लीहा कहते हैं। तो जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन जिसे हम लोग हिंदी में प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन के बारे में प्लीहा क्या होता है, राइट। तो जो स्प्लीन का सबसे पहले देखते हैं कि शेप कैसा होता है, किस आकार का स्प्लीन होता है। तो हम देखते हैं जो स्प्लीन होता है यानी जो प्लीहा होता है, सेम का जो बीज होता है, जो सेम बीन सीड का जो बीन का सीड होता है, सेम के बीज का आकार का होता है। तो कैसा होता है, किस आकार का होता है स्प्लीन, सेम के बीज के आकार का, ठीक है। सेम के बीज के आकार का होता है जो स्प्लीन होता है, जो प्लीहा होता है सेम के बीज के आकार का होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात है, इसमें यानी प्लीहा के अंदर क्या क्या होते हैं, तो इसमें लिम्फोसाइट, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं और साथ में क्या होता है, साथ ही में फैगोसाइट होते हैं। इसमें लिम्फोसाइट होते हैं और साथ ही में क्या होते हैं भैया, साथ ही में फैगोसाइट होते हैं। इसमें लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट होते हैं, ठीक। स्प्लीन कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, इसे ढूंढना नहीं है। सेम के बीज के आकार का होता है,
स्प्लीन के अंदर लिम्फोसाइट पाया जाता है और थायरोसाइट पाया जाता है। तो स्प्लीन कुछ ना कुछ काम करता होगा, पाए जाते होंगे। तो स्प्लीन का कार्य क्या होता है? स्प्लीन का जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, स्प्लीन का कार्य क्या होता है? स्प्लीन का फंक्शन देखते हैं, कार्य देखते हैं। तो स्प्लीन के अंदर चूंकि थायरोसाइट है, थायरोसाइट क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स थायरोसाइट होता है। तो क्या है, रुधिर के अंदर जो पनपने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको फंसा लेता है और रुधिर का फिल्टर करता है। ठीक ना? यह क्या करता है? ठीक है, यह इसलिए क्या करता है? रुधिर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर को फिल्टर करता है। जो स्प्लीन होता है, रुधिर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर कर देता है ताकि उस ब्लड के साथ सूक्ष्म जीव न जाए। ठीक है, इसके बाद से हम अगले टॉपिक की बात, अगले द्वितीयक रसिकाओं की बात करेंगे। हमने स्प्लीन को समझा, अब बात करेंगे कि लिम्फ नोड क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं लिम्फ नोड की। आखिर लिम्फ नोड क्या होता है? ठीक है, तो जो लिम्फ नोड होता है, छोटा सा ठोस संरचना होता है। ठीक है, जो लिम्फ नोड होता है, छोटा ठोस संरचना होता है। जो लिम्फ नोड होता है, छोटा होता है और छोटा होने के साथ साथ ठोस संरचना होता है। कैसी संरचना होता है? ठोस संरचना होता है, थोड़ा सा सॉलिड टाइप का होता है। कहाँ पाया जाता है? लोकेशन की बात कर लेते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर पाया जाता है। लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर पाया जाता है। जो लिम्फ नोड होता है, हम बात किसकी करते हैं? लिम्फ नोड की बात करते हैं। छोटा ठोस संरचना होता है। लसिका, इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या कार्य होता है। इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। हम इसके कार्य की बात कर लेते हैं। इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, ये क्या करता है? सूक्ष्म जीव हो गए या अन्य एंटीजन हो गए, उनको फंसाने का काम करता है।
प्रतिजन, फंसे हुए प्रतिजन, जो फंसे हुए प्रतिजन होते हैं, अब ये क्या होते हैं भैया, है जो फंसे हुए प्रतिजन होते हैं, लिम्फ नोड का क्या होता है, सूक्ष्म जीवों या अन्य प्रतिजनों को फंसा लेता है। जो प्रतिजन फंस जाते हैं, जो एंटीजन फंस जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो फंसे हुए प्रतिजन, ठीक है, फंसे हुए प्रतिजन होते हैं, लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के लिए, लिम्फोसाइट के सक्रिय होने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो जो फंसे हुए प्रतिजन लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो लिम्फ नोड होते हैं सूक्ष्म जीवों को तो फंसाते हैं, साथ में प्रतिजनों को फंसा लेते हैं, जो एंटीजन होते हैं उनको फंसा लेते हैं, और जो एंटीजन फंस जाते हैं वो लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। अब एक शब्द है लिम्फॉइड टिश्यू, उसके बारे में सीखेंगे। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होता है, हम देखेंगे लिम्फॉइड टिश्यू क्या होता है। लिम्फॉइड टिश्यू को एक और नाम दे देते हैं माल्ट। लिम्फॉइड टिश्यू का जो दूसरा नाम होता है, जो लिम्फॉइड टिश्यू का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं माल्ट। क्या बोलते हैं, माल्ट। इसको क्या बोलते हैं, माल्ट कहते हैं। माल्ट का क्या मतलब होता है, माल्ट का मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है जो माल्ट है, माल्ट का क्या मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। माल्ट का क्या मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। किसका नाम है लिम्फॉइड टिश्यू को हम दूसरे शब्दों में माल्ट कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ पाया जाता है, लोकेशन की बात करते हैं कि यह कहाँ पाया जाता है, तो प्रमुख पथों में, ठीक है, प्रमुख पथों के लाइनिंग में पाया जाता है। प्रमुख पथों के लाइनिंग में पाया जाता है, ठीक। कह रहा है कि जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। पहली बात लिम्फॉइड टिश्यू को कहते क्या है, जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं इनको हम माल्ट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि लिम्फॉइड टिश्यू को दूसरे शब्दों में माल्ट कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, लोकेशन की बात करते हैं तो प्रमुख पथों के लाइनिंग में पाया जाता है। आखिर प्रमुख पथ क्या होते हैं, ये प्रमुख पथ का मैटर क्या किया। जो प्रमुख पथ होते हैं
ये प्रमुख पथ क्या होते हैं? एक सबसे प्रमुख पथ, ये हमारे बॉडी का प्रमुख पथ क्या होता है? देखो, प्रमुख पथ का मतलब होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया और यूरोजेनिटल ट्रैक हो गया, ठीक है। श्वसन पथ जिससे हम सांस लेते हैं, तो जो श्वसन पथ होता है, ठीक है, श्वसन पथ जो सांस लेने का रास्ता होता है वह प्रमुख पथ हो गया। जो खाना पचाने का रास्ता होता है प्रमुख पथ हो गया, जिसको बोलते हैं पाचन पथ। और तीसरा क्या हो गया? यूरोजेनिटल, यानी यूरोजेनिटल का मतलब यूरोस मतलब हो जाएगा मूत्र से, जेनिटल मतलब हो जाएगा जनन से, ठीक है। तो जनन मूत्र पथ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जनन मूत्र पथ बोलेंगे, राइट। इसको जनन मूत्र पथ बोलते हैं, मूत्र जनन पथ, मूत्र जनन पथ। तो हमसे अगर पूछेगा कि प्रमुख पथ कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन देखो बनेगा कैसे, दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजर ट्रैक, इनमें से कौन सा प्रमुख पथ में शामिल नहीं होता है। तो हमें तो ये पता है प्रमुख पथ में तीन ही होते हैं, श्वसन पथ होता है, पाचन पथ होता है, मूत्र जनन पथ होता है। इसके अलावा कोई दूसरा देगा तो भैया होता नहीं, ठीक है। या ऑप्शन दे देगा कि 3-4 के नाम दे देगा इनमें से कौन सा प्रमुख पथ में शामिल होता है। तो श्वसन पथ भी प्रमुख पथ के अंतर्गत आता है, पाचन पथ भी प्रमुख पथ के अंतर्गत आता है, पाचन पथ भी प्रमुख पथ के अंतर्गत आता है और मूत्र जनन पथ भी प्रमुख पथ के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखते हैं जो माल्ट होता है, जो माल्ट होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो माल्ट होता है, इस माल्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? माल्ट। जो माल्ट होता है मनुष्य के शरीर में जितने लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उनका 50% भाग होता है, ठीक है ना। जो माल्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में जो 50% लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, उनका 50% तो माल्ट होता है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि लिम्फॉइड टिश्यू का 50% भाग होता है। जो माल्ट होता है लिम्फॉइड टिश्यू का 50% भाग होता है। एक बार फिर इसको देख लेते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में सीखे हैं हम, किसके बारे में देखे हैं? लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में देखे हैं। लिम्फॉइड टिश्यू का नाम क्या होता है? माल्ट होता है। माल्ट क्या बोलते हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? प्रमुख पथों के लाइनिंग में पाया जाता है। प्रमुख पथ का क्या मतलब है? श्वसन पथ हो गया, पाचन पथ हो गया, मूत्र जनन पथ हो गया। माल्ट लिम्फॉइड टिश्यू का 50% भाग होता है, ठीक है। जिसका कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी होता है उसका 50% भाग, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में इसको मैं गलती किया, लिम्फॉइड टिश्यू का नहीं, ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी का गलती किया। ह्यूमन बॉडी का 50% भाग ह्यूमन बॉडी का 50% भाग
50% भाग लिम्फोइड टिश्यू होता ह्यूमन बॉडी का, मनुष्य के शरीर का 50% भाग क्या होता है? लिम्फोइड टिश्यू होता है। और इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपेंडिक्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इसके बारे में लिखी नहीं है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है, ठीक है। हम अपेंडिक्स के बारे में देख लेते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स के बारे में देखते हैं, जिसको हिंदी में परिशेषिका कहते हैं। परिशेषिका कहते हैं, इसको हिंदी में परिशेषिका कहते हैं। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं लिखा है। यह कैसा होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंगुली के आकार का संरचना होता है। कैसा होता है भैया? अंगुली के आकार का संरचना होता है। अंगुली के आकार संरचना होता है, इस किससे जुड़ा होता है, ठीक है, किस कहाँ पर पाया जाता है? तो जो बड़ी आंत होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। तो जो सीकम वाला पोर्शन होता है वह थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसे होता है, और इस तरफ थोड़ा सा बाहर आ जाता है, ठीक है, आगे ऐसे चला जाता है। सीकम हो गया, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ऐसे हो गया, और लास्ट में हमारा एरस होता है ऐसे। ये हो गया सीकम, ये हो गया एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ये हो गया रेक्टम। तो यह हमारा होता है अपेंडिक्स। यही वाला पोर्शन क्या होता है? ये वाला पोर्शन हमारा होता है अपेंडिक्स होता है। ये पोर्शन क्या होता है? अपेंडिक्स होता है, जो सीकम वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ होता है। विशेष मतलब इसका नहीं है, शरीर में अवशेषीय अंग होता है, ठीक, अंगुली का आकार का होता है। दूसरी बात हम जान लेते हैं, अवशेषीय अंग होता है। कैसा अंग होता है? अवशेषीय अंग होता, अवशेषीय अंग होता है। अवशेषीय अंग होता है जिसका कोई कार्य नॉन फंक्शनल, जिसमें स्टिचियल अपन कहते हैं। अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई कार्य नहीं होता है, अवशेषीय अंग होता है। एक भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जो अवशेषीय होता है। तो एक हो गया थर्ड मोलर, ठीक है, कौन सा हो गया? थर्ड मोलर। दांतों की बात करें तो थर्ड मोलर हो गया, अवशेषीय अंग होता है। और दूसरी बात करें अपेंडिक्स हो गया, ये भी अवशेषीय होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो चैनल हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है स्वस्थ शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। किस चैप्टर का है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो अगला जो हमारा चैप्टर टॉपिक है एड्स का होगा, इसके बाद कैंसर पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा है, हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।